हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के नए चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर आपका थर्ड है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कि हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर उनके पेयर को सोल्व करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या है। सबसे जो पहली चीज़ इसके अंदर आती है वो आती है इक्वेशन, कि इक्वेशन है क्या चीज़। तो अगर इक्वेशन को हम डिफाइन करें तो क्या है कि इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंटेन इक्वल सिंबल बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आपका एक इक्वल सिंबल कंटेन करेगा किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि 4x + 5 = 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आपका एक एक्सप्रेशन है, उसके बीच में क्या साइन आ रहा है आपका इक्वल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग बात करूँ 4 की, तो 4 यहाँ पे हमारे पास क्या है कोफिशिएंट किसका, इस x का। x हमारे पास यहाँ पे क्या है वेरिएबल, प्लस जो हमारे पास है वो यहाँ पे क्या है ऑपरेटर, और जो 5 यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास क्या है इसके अंदर कांस्टेंट, और ये 2 भी हमारे पास क्या है यहाँ पे एक कांस्टेंट है। ये इनकी एक इक्वेशन है जिसके अंदर ये कुछ वैल्यू आई, उनको हमने अलग अलग यहाँ पे पढ़ा कि जो वेरिएबल के साथ वैल्यू लगी हुई है वो क्या है कोफिशिएंट। ये x यहाँ पे वेरिएबल का काम कर रहा है, 5 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट, और बीच में जो साइन है वो क्या है इसका ऑपरेटर, इसको ऑपरेट कर रहा है कि प्लस है या माइनस है। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है इक्वेशन है। ये इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ हमारे पास कितना वेरिएबल आ रहे हैं, सिर्फ 1 वेरिएबल आ रहा है x। इसी तरीके से हम इसमें 2 वेरिएबल भी लगा सकते हैं और 3 वेरिएबल भी लगा सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर जो वेरिएबल आएंगे वो 2 आएंगे। और पेयर का मतलब क्या है कि हमें हमेशा 2 इक्वेशन के ऊपर काम करना होगा। पेयर का मतलब है 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास 2 आएंगी जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ा कि इक्वेशन होती क्या है। तो इक्वेशन आपकी मैथमेटिकल फॉर्म या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो इक्वल सिंबल कंटेन करती है किन्हीं भी 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में। अब अगर मैं मान लो इसकी जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये क्या आएगी ax + b = c। ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल के अंदर है, सो इन 1 वेरिएबल, क्योंकि 1 वेरिएबल यहाँ पे x आ रहा है तो ये 1 वेरिएबल के अंदर जनरल इक्वेशन है। अगर मैं 2 वेरिएबल में जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगा ax + by = c। अब देखो इसमें एक वेरिएबल x आ रहा है, एक वेरिएबल क्या आ रहा है y आ रहा है, तो ये हमारे पास इसमें क्या आएगी, ये आएगी इसके अंदर जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल के अंदर आ रही है, जो ऊपर वाली है वो हमारे पास 1 वेरिएबल में आ रही है, जिसका हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। ये मैं कोई आपसे जनरल इक्वेशन पूछे 2 वेरिएबल में तो आप लिखोगे ax + by = c। अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूँ तो एग्जांपल कुछ भी आ सकता है, जैसे 2x + 3y = 4। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल के अंदर, 2 वेरिएबल के अंदर। तो ये तो हमारे पास बात है इक्वेशन की। अब इक्वेशन के साथ वर्ड क्या लगा हुआ है लीनियर, जो लीनियर वर्ड लगा हुआ है तो इस वर्ड की जैसी ये इक्वेशन क्या बनी लीनियर इक्वेशन। तो अब हम बात करेंगे इक्वेशन के टाइप के बारे में कि इक्वेशन की क्या क्या टाइप हो सकती है। जो सबसे पहली टाइप होगी वो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने पोलोमियल के टॉपिक में पढ़ा था, वहाँ पे लीनियर पोलोमियल था। अब इक्वेशन के अंदर क्या आएगा आपका लीनियर क्या आएगी इक्वेशन आएगी, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल है, चाहे 1 वेरिएबल है चाहे 2 वेरिएबल है, उनकी जो हाईएस्ट डिग्री है, उनकी जो हाईएस्ट पावर वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसके अंदर x + y = 4। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों की डिग्री कितनी आ रही है, इसमें 1 आ रही है। सिंपल मैं ये लिखूँ x + 3 = 0, तो भी इक्वेशन है 1 वेरिएबल के अंदर।
मैं ये लिखूँ y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड जो इसकी टाइप आती है वो आपकी आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस पोलोमिल की जगह इक्वेशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने पोलोमिल टॉपिक में उसकी टाइप पढ़ी थी, उसमें भी लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, इसमें भी क्या है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, बट यहाँ पे क्या रहे, पोलोमिल की जगह इक्वेशन साइन का हम यूज कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर जो आपका वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, इसके अंदर 2 आ रही है इसमें। उस तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर जो आपकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो कितनी होगी, 3। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, या हम लिखना चाहें 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें जो वेरिएबल आपके आ रहा है वो x आ रहा है और इसके हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, इसके अंदर 3 आ रही है। तो हम इसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इस तरीके से एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपकी हायर पावर को कंटेन करेगी। मेन आपकी यूज ये होंगी इसके अंदर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है, वो हमारे पास है लीनियर इक्वेशन का, कि हम जितनी भी इक्वेशन पढ़ेंगे वो इक्वेशन सारी क्या होंगी, लीनियर होंगी। उसके अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे, 2 वेरिएबल हमेशा यूज करेंगे और उन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी, इसके अंदर 1 होगी। जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो किसके बराबर है, ax प्लस by इक्वल टू किसके बराबर होगी, c के बराबर होगी। इसमें जो a है वो क्या है, इसके अंदर कोफिशेंट, किसका कोफिशेंट है, x का। x यहाँ पे खुद यहाँ पे क्या है इसके अंदर, वेरिएबल। b हमारे पास क्या है इसके अंदर, फिर क्या है इसके अंदर, कोफिशेंट ऑफ क्या है इसके अंदर, y। और y यहाँ पे खुद क्या है इसके अंदर एक वेरिएबल है। बीच में जो प्लस का साइन है वो इनका क्या है, ऑपरेटर, किनको ऑपरेट कर रहा है। और जो c हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट है। हम यहाँ पे a को कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि ये x के साथ लगा हुआ है, तो ये x का कोफिशिएंट हो गया, b y का कोफिशिएंट, c यहाँ पे ओनली कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म आएगी, प्लस जो साइन है वो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर ऑपरेटर आएगा। तो जितनी भी इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन पढ़ेंगे वो इस फॉर्म की आएगी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। इस प्लस की जगह माइनस साइन भी यूज हो सकता है आपका, बट जर्नल के अंदर हमेशा आप ये लिखेंगे ax प्लस बी वाई इक्वल टू किसके बराबर है, सी के बराबर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में। 3.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो में क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर 3.1 के अंदर, वो कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी लड़की को बताता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वाज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी आयु से 7 गुना ज़्यादा बड़ा था। कि जो 7 साल पहले जो उसकी लड़की की जो एज थी, उस लड़की की एज से 7 गुना ज़्यादा बड़ा आफ्ताब था। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल के बाद, यानी कि वो 2024 की बात कर रहा है। आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुम्हारी एज से 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड द ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है कि पहले हमें इसको इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन आने के बाद हमने क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे एज की बात हो रही है, ठीक है, 7 ईयर एगो और 3 ईयर फ्रॉम नाउ की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो हम क्या मानेंगे इसके अंदर, x ईयर, कि हमने ये माना कि जो आफ्ताब की आज की एज है वो कितनी है, x ईयर है। फिर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, कि जो डॉटर की प्रेजेंट एज है वो यहाँ पे हमने क्या मानी इसके अंदर, y ईयर। अब पहली कंडीशन क्या है, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, कि जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो 2014 की बात कर रहे हैं। तो 2014 में जो हमारी आज की एज है उसमें से 7 क्या होगा, माइनस होगा। जो आज आफ्ताब की एज है वो x है, 7 साल पहले उसकी एज क्या थी,
x माइनस 7 ईयर। फिर क्या लिखेंगे 7 ईयर एगो एज ऑफ डॉटर, कि जो आफ्ताब की बेटी है उसकी एज क्या होएगी, आज की एज उसकी y है, 7 साल पहले क्या होगी इसके अंदर y माइनस 7 ईयर। अब यहाँ पे कंडीशन लगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन क्या लगी कि आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 गुना बड़ा था, हमें इन दोनों की एज इक्वल करनी है। आफ्ताब 7 टाइम बड़ा है किससे, अपनी लड़की से, तो दोनों की एज इक्वल कब होगी, जब लड़की की उम्र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि आफ्ताब ने ये बोला कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम बड़ा था, तो दोनों की एज को इक्वल करने के लिए लड़की की एज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। तो इसको सोल्व करें क्या आएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y, 7 की 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 49, x 7y इधर लेके आऊँ तो बनेगा माइनस का 7y माइनस का 49 माइनस 7 इधर क्या बनेगा प्लस का 7, तो ये आएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। कंडीशन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब आफ्टर 3 ईयर की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर कि आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ आफ्ताब, कि अब से 3 साल के बाद एज आफ्ताब क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हम 2024 की बात करें फ्यूचर की, आज एज उसकी x है तो 3 साल बाद क्या होगी x प्लस 3 ईयर। फिर क्या लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ डॉटर, कि जो डॉटर की एज होगी वो किसके बराबर होगी y प्लस 3 ईयर के। अब यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, कि मैं तुम्हारी एज से 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। तो अब जो उसकी एज है उससे 3 गुना बड़ा रहेगा कौन, आफ्ताब। तो दोनों की एज को इक्वल करने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, डॉटर की एज से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी दोनों की एज यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल होगी। अब वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, ये वैल्यू आ गई x प्लस 3 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या बनेगी 3y प्लस 9 x, अब 3y इधर लेके आए तो वैल्यू बनेगी x माइनस 3y इक्वल टू 9, प्लस इधर आए क्या होगा माइनस का 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि आपने इसका ग्राफ भी बनाना है, तो जो पहली इक्वेशन हमारे पास है वो क्या है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। मैं इसको सोल्व करूँ तो 7y इधर आगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 7y माइनस 42। दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये 3y इधर आगे प्लस होगा तो कितना बनेगा 6 प्लस में 3y। हम इनके लिए टेबल तैयार करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये x ये y, यहाँ पे हम इसकी कोई 3 वैल्यू ले लेंगे इसके अंदर। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू पुट करते हैं 5। जैसे मैं यहाँ पे 5 पुट करता हूँ तो x बराबर क्या आएगा 7 इंटू 5 35 माइनस 42, अब माइनस का 42 यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 7। फिर अगर मैं y पुट करूँ 6 तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से 42 माइनस 42 कितना आएगा, x कितना आएगा इसके अंदर 0। y पुट करूँ अगर मैं 7 तो 7 7 जो कितना आएगा 49 माइनस 42, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी प्लस के 7 के। सेम ही हम इसके अंदर इसकी टेबल तैयार करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। ये x और ये y है, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट की तो ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6। y अगर मैं 1 पुट करूँ तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, और y अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा इसके अंदर 12। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास क्या है इसके अंदर y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है इसके अंदर x एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पे y की जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 7 है तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने ले लिया। x क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6
और माइनस का 7। वाई यहाँ पे क्या आएगा 1, -1, -2 और -3। अब जो पहला कोऑर्डिनेट वो क्या है, जब x माइनस का 7 है, y कितना है 5, x माइनस का 7 यहाँ पे है और y 5 यहाँ पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का ये पॉइंट लेना पड़ेगा इसके अंदर, ये 5 के सामने और ये हमारे पास क्या होगा -7 के सामने, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर। सेकंड है x0 y6, x0 y6 आपका ये पॉइंट आएगा। x7 y7, x7 और y7 ये पॉइंट आपका चलेगा इसके अंदर, x भी 7 है और y भी हमारे पास 7 है, तो ये पॉइंट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे इसके अंदर, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी इसके अंदर। ग्राफ पेपर बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी इसके अंदर। अब सेकंड इक्वेशन में x6 है, y हमारे पास के इसके अंदर 0, x6 y0 ये पॉइंट होगा। x9 है, अब 9 पे हमें लेके चलना पड़ेगा, ये 8, ये हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर 9, फिर क्या आएगा इसके अंदर 10, 11 और ये क्या तक है इसके अंदर 12 तक। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसके अंदर वो देखो इसमें क्या बढ़ेगी इस ग्राफ के ऊपर। अब x9 है y1 है, x9 और y1 है, आपका पॉइंट आएगा ये यहाँ पे x9 और y1, x12 y3, x आपका 12 और y आपका 2 है, तो 2 जो आपकी वैल्यू ये यहाँ पे चलेगी इसके अंदर और 12 के बिल्कुल ऊपर आएगी इसके अंदर। हम इसको मिलाएंगे तो ये आपकी सेकंड स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके अंदर, तो ये आपका क्या होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इसके अंदर। इसी तरीके से आपने इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करना है, उनकी इक्वेशन बना के आपने इसको ग्राफ पेपर पे अपलोड करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।